tell the person to rectify this. Yeah. While this is getting sorted out, I want to tell you a problem that many of us across India are facing. And even worse, somebody like me. So I'm from Chennai, and anything that happens in Chennai almost never hits the headlines. But anything that happens in Delhi, immediately it's headlines, right? If anybody's from any part, I'm sure you're from Jaipur, you would realize it. But it's important for us to know that as a national news agency, it's important to cover everything that happens around. And that's what our next speaker is going to be touching upon. And ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Mr. Sandeep, who will talk to us about what journalists across need to understand in giving equal coverage to across. Mr. Sandeep, over to you, please. मेरे कुछ क्वेश्चन राजस्थान के लोगों से ही है। दिल्ली वाले पता नहीं कितना जानते हैं नहीं जानते हैं। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान का पशु कौन सा है, राजकीय पशु, मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान का फूल कौन सा है, राजस्थान का पेड़ कौन सा है, तो कितने लोग बता सकते हैं? तीनों क्वेश्चन। 1 2 आप बताइए। देखिए ऑफिशियली डिक्लेयर है, पशु जो है वो चिंकारा एंड कैमल है, पेड़ खेजड़ी है, फूल रोहड़ा है ना। तो जब हम लोग यहाँ राजस्थान में रह के राजस्थान को जानना मुश्किल है, तो दिल्ली में बैठे हुए लोग राजस्थान को कितना जानते हैं और कितना फिर वो राजस्थान के इश्यूज़ को कवर करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया, जो जोग्राफिकली 10% ऑफ कंट्री का कवर करता है। 10% जोग्राफिकली कवर करता है। तो जब हम दिल्ली मीडिया में तो नेशनल मीडिया की बात करते हैं, तो ज़्यादातर टेलीविज़न चैनलों का 1 या 2 कॉरेस्पॉन्डेंट होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कवर कंप्लीट एंटायर राजस्थान। बाकी जगह स्ट्रिंगर्स होते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसमें भी अगर वो कुछ बोलने लगता है तो स्टूडियो से कहते हैं अच्छा आगे बताओ, उसको बेचारे को पूरा कवर नहीं करने देते। जिसने राजस्थान देखा नहीं, जो राजस्थान जानता नहीं है, वो वहाँ बैठा है और राजस्थान का फैसला करता है। अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान को 6 डिवीज़नों में बांटे और मैं कहूँ मेवाड़ में सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में कौन है, तो शायद उनको मालूम नहीं होता कि मेवाड़ में बीजेपी से गुलाब कटारिया हैं, कांग्रेस से सीपी जोशी है। मैं ये पूछूं कि आपको 25 के 25 एमपी याद है नाम से, तो 10-5 भी दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं बता। अगर मैं उनसे कहूं कि राजस्थान के ट्राइबल एरियाज़ की क्या प्रॉब्लम है, कोरोना के दौरान सबसे कम वैक्सीनेशन कहाँ हुआ, तो आप पाएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ट्राइबल एरियाज़ में हुआ। क्यों हुआ ट्राइबल एरियाज़ में वैक्सीनेशन कम? हमने दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के फोटो दिखा दिए, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमने वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम नहीं दिखाया कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा उन ट्राइबल एरिया, कहाँ वैक्सीनेशन कम हो रहा है। तो देखेंगे आप ट्राइबल एरियाज़ में कम हुआ क्योंकि वो वैक्सीन से डरते हैं। उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था जो बता सके कि वैक्सीनेशन क्यों होना चाहिए, क्यों अब डर रहे हैं। लेकिन क्या नेशनल मीडिया ने इस पर एक बार भी बात करी? क्या आपको मालूम है कि गांव के गांव लोग छोड़ के इधर से उधर हो गए वैक्सीन लगाने के नाम से? कहाँ ये बात हुई? तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों का, लुटियन जोन्स में बैठे हुए लोगों का देश को देखने का एक अलग नज़रिया है, जिसे नेशनल मीडिया कहा जाता है। बेसिकली वो बिग सिटीज़ का मीडिया होकर रह गया, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का मीडिया होकर रह गया। वो आम आदमी का, गांव का, खेत का, खलिहान का मीडिया नहीं रहा है, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा है। राजस्थान में कहते हैं ना, सीमा पे जब गोली चलती है, 3 या 4 गोली चलती है, तो एक चीख रेतीले धोरों में उठती है। दैट मीन्स अगर उस 4 गोली में से एक आदमी मरता है तो राजस्थान ही मरता है। और हमारे राजस्थान के जो रेतीले धोरे हैं
वहाँ उनके फैमिली रहती है। क्या कभी आपने ऐसी स्टोरी देखी कि राजस्थान के किसी गांव में सैनिक विधवाएं ही हैं सिर्फ? उनके शहीद होने का तो फोटो खबर बहुत अच्छी तरह दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद का क्या दिखाया जाता है? कुछ नहीं दिखाया जाता। तो आप दिल्ली बैठ करके, लुटियन जोन्स में बैठ करके अगर आप ये सोचना चाहें कि मैं राजस्थान को कवर कर रहा हूँ या कवर कर लूँगी बिना राजस्थान को जाने, तो ये राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं है, ये अन्याय है। हमारे अपने इश्यूज़ हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अपने चैलेंजेस हैं जो हम अलग ढंग से बात करते हैं, लेकिन उनको उनसे कोई सरोकार नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बात करता हूँ, राजस्थान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म है। हमारी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म पर राजस्थान बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उदयपुर, माउंट आबू साइड जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, तो काफ़ी कुछ टूरिज्म पर निर्भर है वहाँ। इवन जैसलमेर, बाड़मेर में भी। अब अगर मॉब लिंचिंग के नाम पर या कन्हैया की हत्या हुई, उसको दोनों ही घटनाएं गलत है, लेकिन उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, उस पर भी तो स्टोरी होनी चाहिए ना। क्या कन्हैया जिस दिन मारा गया उसके 15 दिन बाद उदयपुर पर क्या इम्पैक्ट रहा? किस चैनल पर आपने देखा, किस अखबार में आपने पढ़ा? वहाँ उस घटना के 1 घंटे बाद से होटल खाली होना चालू हो गए और पूरे के पूरे होटल खाली हो गए, जो आज तक नहीं भर पा रहे, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो क्या उस टूरिज्म इंडस्ट्री की बात नहीं करनी चाहिए? बात मीडिया है तो आपको सबकी बात करनी पड़ेगी कि वहाँ जो होटलें खाली हो गई, वहाँ जो लोग चले गए, उससे वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो नेशनल मीडिया वो अपने एक एजेंडा के साथ चल रहा है, उसका अपना एक एजेंडा, हर चैनल का, हर अखबार का अपना एक एजेंडा हो गया है और वो उस एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। मैं थक गया हूँ, माइक स्टार्ट हुआ नहीं, माइक मुझे बहुत लोग कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम बताती है, तो कोई ख़राब चीज़ भी हो जाती है तो अच्छा हो जाता है। सेशन बहुत लेट चल रहे हैं, मैं शायद थोड़ा कम बोलूँ तो सेशन लाइन पे आ जाए। सब हेलो नो, अच्छा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो स्टेट के जो हमारे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को वो कितना उठा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। वो तमाम चीज़ों को करते हैं, तमाम बातें, तमाम चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे। देखिए, चश्मा पहनना अच्छा है, मैं भी चश्मा पहनता हूँ, बिल्कुल क्लियर विजन रहता है, लेकिन रंगीन चश्मा पहन करके अगर आप चाहें कि मैं सही तरीके से देख लूँ तो नहीं देख सकते हैं। आप उस जो चश्मे का रंग होगा उससे ही देखेंगे। तो खबर क्या हो, आप अगर किसी एंगल विशेष से देखना चाहेंगे तो उस एंगल से ही खबर देखी जाएगी। तो जो दिल्ली मीडिया, नेशनल मीडिया या लुटियन जोन्स का मीडिया है, वो एक एंगल विशेष से देखना चाहता है और उसे खबर में वही सब कुछ नज़र आता है। आप टोटलिटी में देखेंगे तो सिर्फ इवेंट कवर हो रहे हैं और डिबेट हो रही है, इश्यूज़ पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी गिर रही है, कितनी बढ़ रही है, किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है। राजस्थान नहीं, पूरा स्टेट एक ऐसा हमारा जो कंट्री है, वो हर कुछ किलोमीटरों पर भाषाएं, बोलियां बदलती है लगातार। अगर आप बात करें तो 121 लैंग्वेजेस हैं कंट्री में, 121 लैंग्वेजेस हैं और 22 लैंग्वेजेस तो वो हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में हैं रजिस्टर्ड। तो जो भाषा दिल्ली की है वो भाषा डूंगरपुर, बांसवाड़ा या भरतपुर के आदमी की नहीं है, या दौसा या सवाई माधोपुर के आदमी की नहीं है। उनकी भाषा भी अलग है और उनके इशू भी अलग है, उनके मुद्दे भी अलग हैं। आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं उन पर इश्यूज, आप इश्यूज को इम्पोज मत कीजिए। कुछ इश्यूज जनरल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू पूरे देश में है, जनरल है, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एक पुलिया थी जो 200 में बरसों तक नहीं बनी, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, लेकिन वो पुलिया बन गई तो चीज़ें बहुत ठीक हो गई।
तो वहाँ के लोकल इश्यूज हैं, वहाँ की लोकल चीज़ें हैं। अगर आप पैंडेमिक की बात करेंगे तो पैंडेमिक के अंदर जो इश्यूज उन्होंने दिखाए वो सारे मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के हैं। गाँव में लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी, गाँव में किस तरह का इलाज हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि बहुत सारे मेडिकल शॉप्स जो छोटे छोटे कस्बों में थे वही डॉक्टर हो गए, उन्होंने ही दवाइयाँ दे दी, उन्होंने ही काम कर दिया। वेंटिलेटर जो आए बाहर से वो कितने काम कर रहे थे और कितने काम नहीं कर रहे थे, उस पर भी अलग अलग चैनलों की अलग अलग तरीके की राय थी। उस इशू को उठाना ही नहीं चाहते थे कुछ। तो आप अगर आप सही चीज़ करना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे तक ठीक कीजिए ना, उसको ऑर्डर में लाइए। आप ये क्यों सोचते हैं कि ये किसका है, ये किसी का नहीं है। जो सारा का सारा फोकस है वो उनके अपने एजेंडास पे है, अपने इश्यूज़ के ऊपर है। उनको कोई भी रीजनल इशू से मतलब नहीं है, उनको कहीं भी कुछ मतलब नहीं है। अब उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान में 10-12 महिलाएं गड़े पे ले जाती हुई रेगिस्तान दिखा दिया जाएगा। लेकिन क्या वो वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं? क्या कभी वो ये कहते हैं कि राजस्थान की बावड़ियों को वापस रिस्टोर करना चाहिए? कभी बात नहीं करते हैं। वो बावड़ी कौन सी दिखाएंगे जिनकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, तब तो उनकी मजबूरी हो जाती है उसको दिखाना, बाकी वो किसी बावड़ी की बात ही नहीं करेंगे। तो टोटल जो बेसिक ग्रास पे इशू हैं वो उनके अपने क्रिएटेड फोकस्ड इश्यूज हैं। वो राजस्थान को कितना जानते हैं, पूरा राजस्थान घूमे ही नहीं है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उनका एक आध दो रिपोर्टर, चाहे अखबार हो चाहे टीवी होता है, अखबार में वो खबर भेजते लगता है भैया कम, ओनली 250 वर्ड्स, ओनली 350 वर्ड्स, स्मॉल टीसी, ये कह के उसकी खबर को काट देंगे। टीवी पे जब वो बोलने लगता है तो उसको कहते हैं बस इनफ, आप ये बताइए। तो वो एक या दो रिपोर्टर उसको भी पूरा बताने नहीं देते हैं। तो दिल्ली का मीडिया अपनी गति से चलेगा और चलता आ रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी खुद के प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी खुद के इश्यूज़ क्या हैं। क्या आपको पता है कि रिफाइनरी के बाद पूरा रेगिस्तान बदल गया और बदलने जा रहा है? पर कभी क्या रिफाइनरी पर कोई आपने खबरें देखी? खबर मिलेगी तो क्या मिलेगी? जमीन के भाव बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया। वहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है या वहाँ उस रिफाइनरी के लगने के क्या नुकसान, इसकी भी चर्चा नहीं हो रही है। तो जो टोटल इश्यूज है वो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो एक नैरेटिव के साथ काम हो रहा है। हर का अपना एजेंडा है, हर का अपना, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं। सब अपना अपना काम अपने अपने आप तरीके करते हैं। लेकिन जब आप फैक्चुअल में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको महसूस होगा चाय कम गर्म है, केटली ज़्यादा गर्म है। जब आप टोटल चीज़ में देखेंगे तो इश्यूज़ की हालत कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। तो राजा, आप ड्रिंकिंग वाटर की मैंने बात करी, तो क्या आप जानते हैं कि कहीं कोई लेक की बात करता है कि यहाँ जो लेक्स हैं, राजस्थान में जितने भी लेक्स हैं, आप माउंट आबू गए हो तो नक्की झील की हालत देखिए क्या हो रही है। अगर आप उदयपुर जाएंगे तो पिछोला को देखिए, वहाँ डीजल की बोट्स चल रही है ड्रिंकिंग वाटर की। आप भरतपुर जाएंगे तो वहाँ की बर्ड सेंचुरी का कोई इशू उठाया कभी किसी ने? टाइगर उनका प्रिय विषय है, सेव द टाइगर, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द पैंथर, सेव द पैंथर। रोज आए दिन पैंथर घरों में घुस रहे हैं और पैंथरों को मारा जा रहा है। अगर आप एवरेज लगाएंगे ना तो हर 4 से 5 दिन में या 5-6 दिन में एक पैंथर मार दिया जाता है, लेकिन पैंथर की कोई बात नहीं करता है। हम पैंथर का जो इलाका है उसमें हम घुस गए हैं, जो पैंथर का नेचुरल हैबिटाट है। चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे कोई और रेन हो, हम लोग घुस गए हैं। पर उस इशू पर कोई बात नहीं होगी। क्या बात होगी? प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में सफारी करने आई हुई हैं। बात क्या होगी? प्रियंका गांधी सफारी करने आई हुई हैं। राहुल गांधी लेपर्ड सफारी कर रहे हैं, लेपर्ड मर रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। किसी ने स्टोरी नहीं करी कि 1 साल में इतने लेपर्ड मर गए, कहीं कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर। तो
अगर मैं वहाँ ये पूछूं कि राजस्थान में खरीफ के टाइम कौन सी फसल होती है और रबी के टाइम कौन सी फसल होती है, तो शायद ही कोई जर्नलिस्ट बता पाएगा वहाँ का। लेकिन अगर मैं पिज़्ज़ा पेप्सी के रेट पूछूं तो ज़रूर बता देंगे। मुझे ऐतराज़ नहीं है पिज़्ज़ा पेप्सी खाने से, सबको खाना चाहिए, फूड है, एंजॉय कीजिए, वो भी एक कुज़न है, उसको भी आप एंजॉय कीजिए। लेकिन जिस किसान को बारिश से, ओलावृष्टि से नुकसान हो रहा है, उसकी फसल का भी तो कुछ बात कीजिए। पर चूंकि वो उनके टारगेट ऑडियंस में नहीं है, क्योंकि वो जो उनके टारगेट ऑडियंस में नहीं है, क्योंकि वो उनका विज्ञापन दाता नहीं है और ना उनके विज्ञापन दाता का माल खरीदने वाला है वो। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ मैं कि वो उनके टारगेट ऑडियंस में नहीं है। जो उनको विज्ञापन दे रहे हैं वो उनका टारगेट ऑडियंस नहीं है, वो उनका माल नहीं खरीद रहा, इसलिए उनको चिंता नहीं है। हम बात करते हैं, वो ब्रिटनी स्पीयर्स को आपको ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी मांड गायिका का पढ़ा? क्योंकि यह हमारी फला गायिका है जो मांड गायिका बहुत बेहतरीन मांड गाती है। अगर मैं पूछूं कि भीमसेन जोशी किस राग में गाते थे तो कितने लोग बता पाएंगे? क्योंकि आपका कसूर नहीं है, जो मीडिया को बता ही नहीं रहा आपको, जो उसको एजुकेट करना चाहिए था वो एजुकेट नहीं कर रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति का और पाश्चात्य अखबारों का झूठन भी पेश कर रहे हैं, उनकी खबरों का भी झूठन पेश करने लग गए। जो हमारी ओरिजिनल चीजें हैं, अगर मैं बच्चों से पूछूं, आज बात करूं फाग कब होता है, तो दिल्ली के मीडिया मुझे व्हाट इज फाग, ये क्या होता है? भाई होली से पहले खेला जाता है, ये फाग होता है। तो उनको नहीं मालूम है। पर देश कैसे चलेगा फैसला वो करेंगे। उनकी ओबी वैन सारी पार्लियामेंट स्ट्रीट में खड़ी रहती है। आप कभी जाएंगे तो पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक दो नहीं दर्जनों ओबी वैन खड़ी रहेगी, सारी ओबी वैनें खड़ी हुई है, सारे अखबारों में रिपोर्टर खड़े हुए हैं। और जल्दबाजी इतनी है कि बस क्विक बताना सबसे पहले, सबसे तेज। मैं कहता हूं भाई न्यूज इज नॉट ए नूडल, न्यूज इज नॉट ए नूडल। इसको नूडल की तरह मत पकाओ भाई। आप एक रेस्पॉन्सिबल हो, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। प्लीज क्रॉस चेक द फैक्ट्स, प्लीज क्रॉस चेक द फैक्ट्स, उसके बाद आप न्यूज़ को फ्लो कीजिए। पर उन्होंने तो न्यूज़ को एक इंस्टेंट नूडल बना दिया है कि बस खट डाला, उछाला और कि सर पेश है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात बॉर्डर पर जिस गांव में के लोगों की जनसंख्या है उससे 100-200 गुना ज्यादा शराब बिकती है। तो क्या एक आदमी 100-200 बोतल शराब पी जाता है? नहीं, शराब की स्मगलिंग हो रही है, गुजरात शराब जा रही है। उदयपुर में और जयपुर में जितने की शराब की दुकान नहीं बिकती है, उससे ज्यादा एक छोटे से गांव में गुजरात के बॉर्डर पर बिकती है। गुजरात के बॉर्डर पर जितने गांव हैं उनमें शराब की दुकानें बहुत ज़्यादा पैसे में बिकती है। क्यों बिकती है? ताकि वहां से शराब आसानी से गुजरात पहुंच जाए। जिन गांवों के अंदर सरकारी बसें नहीं जाती है गुजरात बॉर्डर के ऊपर, उन गांवों के अंदर लग्जरी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी दौड़ती हुई, वो शराब लेकर आती है। चाइल्ड लेबर की कभी बात नहीं होगी। आप बताइए कब बात हो रही चाइल्ड लेबर? कितने चाइल्ड लेबर छूट गए? अहमदाबाद जाने वाली मजदूर जो है डूंगरपुर से जाती है, उन्हें बाकायदा बेच दिया जाता है। 13-13, 12-12, 14-14 साल की लड़कियां जाती है और वो जब लौटती है 16-17 साल की तो प्रेग्नेंट होती है। कोई इशू नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कभी कभार बात होगी, कहाँ बात हो रही है? किस इशू पर बात हो रही है? आप मुझे, मैंने इतने इशू बताए कि आप बताएंगे भाई इस इशू के ऊपर बात हो रही है। सरकारी स्कूल से हर सैटरडे को बच्चे गायब हो जाते हैं। शनि देवता के नाम से पैसे मांगते हैं बच्चे। ऐसे 2 स्कूलों को तो हमने आइडेंटिफाइड करके स्टोरी छापी है कि शनिवार को सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं मिले। पता पड़ा शनि महाराज का वो लेकर के वो तेल मांग रहे हैं।
बच्चे गायब हैं। तो ज्योग्राफिकली हम नहीं जानते हैं, हमारे इश्यूज को हम नहीं जानते हैं, वे हमारे इश्यूज को नहीं जानते, हमारे ज्योग्राफिकल एरिया को नहीं जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नाथद्वारा में कौन सी पेंटिंग बनती है, अगर मैं कहूँ कि हवेली संगीत क्या है, वो हमारे कल्चर को नहीं जानते। मैं कहूँ राजस्थान में यूनेस्को की कौन कौन सी साइट्स हैं, जमीन की बात करने वालों की आवाज हमेशा दब जाती है। सर मैं वापस जाऊं भाई? तो ना इशू की बात होगी। मैं बात कर रहा था स्कूल में बच्चे तेल लेने के लिए चले जाते हैं, उस स्टोरी को दिखाने से क्या मिलेगा? कंज्यूमरिज्म के इस दौर में आपको ये समझना होगा रियल जर्नलिज्म क्या है और तस्वीर दूसरी क्या है, इवेंट क्या है और स्टोरी क्या है। तो जो इवेंट कवर कर रहे हैं वो तो कहीं से भी किया जा सकता है, वो भी इवेंट लगा दी जाएगी और इवेंट कवर हो जाएगा। पर क्या आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के आंसू पहुंचने का काम हो रहा है? आप पॉस्को की जो मशीनें हैं जिनसे राशन मिलता है, आज भी 2, 3, 4, 5 गांव ऐसे हैं तो लगातार स्टोरीज के बाद कुछ उन पर काम हुआ है, लेकिन उनको अनाज या उनको राशन नहीं मिल पाता है क्योंकि पॉस्को में वो जो मशीन होती है उस पर वो नहीं चल पाता है, उन पर वो नहीं चल पाता है। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वहाँ छोटे बड़े तालाब हैं, उन तालाबों पर लोगों का कब्जा हो रहा है, माफियों का कब्जा हो रहा है। आप पहाड़ जाएंगे तो पहाड़ों पर हो रहा है। आपने देखा एक यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी गई, वहाँ बिल्डिंग ही नहीं थी, कुछ बना ही नहीं था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। जब मामला सामने आया तब टेलीविज़न चैनलों पर आया, उससे पहले आया ही नहीं, ना बड़े अखबारों में आया। यहाँ दिल्ली के मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल अखबारों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हाउ मच दे नोज, लुटियन जोन्स में बैठ करके अगर कोई ये समझता है कि मैं नेशनल मीडिया हूँ, मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ये मीडिया, तो वो मीडिया पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। क्या कभी आपने आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती बनने वाली है उसमें वो नहीं बन पा रही है चंद्रबाबू नायडू और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के जो बीच में रस्साकशी उसके कारण, क्या इस इशू पर कभी कोई स्टोरी देखी आपने? कोई स्टोरी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो भाषा दूसरी है, क्योंकि वो उनका नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं। तो मैंने तो पहले कहा 121 भाषाएं भारत में बोली जाती है। तो आपका जो इशू है वो दिल्ली नहीं, आपको उठाना है, आपको करना है, आपको समझना है, और भेड़ चाल में हमें पीछे नहीं भागना है। तो राजस्थान को समझना कोई बहुत आसान काम नहीं है कि आपने यूं 2 मिनट में राजस्थान को समझ लिया। राजस्थान का एक, अभी मैं उनसे पूछूं कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गया, तो जवाब नहीं मिलेगा। तो वहां ना उनके पास पॉलिटिकल नॉलेज है, ना कल्चरल नॉलेज है, ना हेरिटेज नॉलेज है, ना हमारी ज्योग्राफिकल नॉलेज है, ना हमारे इश्यूज हैं। उनके लिए तो खबर अभी एक्शन, इधर घटा, इधर बच्चा पंप में गिरा, उधर वो भी वैन लगाया, उसको देख, वो बच्चा बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चा नहीं, बच्चा बचना चाहिए, लेकिन सारा मीडिया उधर लग जाएगा 10 दिन तक, 7 दिन तक, 5 दिन। फिर जब बच्चे बार बार गिरने लग गए
तो वो इशू ही खत्म हो गया। एक बच्चे की जान थी, बाकी बच्चों की जान नहीं है। एक बच्चे को बचाने के लिए तो पूरा मीडिया लग गया, फिर जब और बच्चे गिरे तब क्या हुआ? क्योंकि तब तक सेंसिलाइजेशन खत्म हो गया। जो सेंसेशन था ना वो खत्म हो चुका था, लोगों को अब उसमें आनंद नहीं आ रहा था, लोगों को उसमें अब मजा नहीं आ रहा था। तो मजा कैसे आएगा? तो आप भाई किस चीज के लिए चल रहे हैं? हम किस चीज के लिए जर्नलिज्म कर रहे हैं? हमारा जर्नलिज्म का क्या इश्यू होना चाहिए? हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही है? माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली में बैठ के नहीं, 22 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, और मैं लगातार राजस्थान घूमता रहता हूँ। मैं राजस्थान को अंश मात्र भी नहीं जानता। हर जगह, हर क्षेत्र की, हर इलाके की अपनी अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, अलग बात है। अगर आप दौसा में जाएंगे तो वहाँ अलग चीज़ है, वहाँ अलग इशू है। आप दौसा से आगे थोड़ा और पहुँचेंगे, मान लीजिए आगे निकल जाएंगे बांदीकुई साइड, तो वहाँ और इशू मिलेगा आपको। आप सीकर जाएंगे तो अलग इशू मिलेगा, बीकानेर जाएंगे तो अलग इशू मिलेगा, गंगानगर जाएंगे तो अलग इशू मिलेगा। आपको बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर पे जो लोग रहने वाले हैं, क्या कभी उनसे बात होते हुए देखा कि भाई आपको कैसा लगता है? वॉर की बात होती है तो जंग होनी चाहिए। अरे भाई जंग तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आर पार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गंगानगर पे बॉर्डर पे रह रहा है, या जो जोधपुर पर या जैसलमेर बॉर्डर पर है, उससे भी तो बात करो कि जब भी जरा सी गड़गड़ाहट होती है तो बंकर में घुस जाता है बेचारा। उनके इशू की बात कौन कर रहा है? कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो आप ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म जो भी कर रहे हैं, या जो बैठे हुए हैं, या जो हम करना चाहते हैं, पहले हम अपने आसपास को जानें, समझें, वहाँ की हर चीज़ को समझें। अगर कोई सा भी आप किसी भी एरिया की बात करके 5 क्वेश्चन बना लीजिए, आप उनसे पूछिए, नहीं बता पाएंगे। मुझे बार बार संकेत है टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, और मेरा जो सेशन है वो लगभग ओवर हो चुका है। तो अगर इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो